नमस्कार मित्रों, पहले भी हम एक बार एक प्रकरण में, एक प्रसारण में इस बात की चर्चा तो आपस में बांट चुके हैं। लेकिन अब थोड़े से उसके नए संदर्भ जो मिले हैं तो वो भी ये मांग करते हैं कि इस पर एक बार नए सिरे से इसका मूल्यांकन कीजिए। और वो विषय है भाई छज्जू का चौबारा। अब छज्जू का चौबारा जो है मित्रों, ये सिर्फ जो प्राथमिक सूचनाएं थी उनके मुताबिक कई बार इसको देखना, इसको तलाश करना ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब इतिहासज्ञ और शोधार्थी और राजनीतिज्ञ और पुरातत्व जो विशेषज्ञ हैं, आर्कियोलॉजी वाले विशेषज्ञ हैं, वो सारे के सारे एक बात पर सहमत हैं कि कदाचित इस उपमहाद्वीप के पूरे के पूरे साहित्य में और इतिहास में, पुरातत्व के इतिहास में, आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक ऐसा प्रकरण है जो मिथिकल भी है, रहस्यों से भरा हुआ भी है। और ये भी कहा जाता है कि ये मिथ्स हैं बहुत सारे, जो बहुत सारे रहस्य हैं इसके इसके कथानक में छुपे हुए। और दूसरा इसका पहलू ये भी है कि ये एक मिथ होने के साथ साथ एक हार्ड रियलिटी भी है, व्यवहारिक तथ्य भी है, उससे आप मुनकिर नहीं हो सकते। ये फिज़िकल रूप में आप इसकी वेरिफिकेशन करने में भी समर्थ हैं कि ये इस नाम का बंदा फ़लाँ स्थान पर बाकायदा हुआ था। और जिन उपलब्धियों का ज़िक्र समकालीन इतिहासज्ञ करते हैं, वो उपलब्धियां वाकई इसी व्यक्ति के खाते में दर्ज थी, इसमें कोई संदेह अब नहीं बचा। क्योंकि जितने भी शोध कार्य हुए, शोधकारियों ने बार बार इस बात की पुष्टि की कि छज्जूराम भाटिया एक ऐसा व्यक्ति था जो एक साथ बहुत सारी मान्यताओं को जीता था, लिव करता था। जीने से मेरी मुराद ये है कि सूफ़ी फ़कीरों का तो वो कायल था ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसको जो हिंदू संत और जो आते थे घूमने वाले, फेरी वाले लोग, भजन गायक और कीर्तन करने वाले लोग, उनसे भी उतना ही लगाव था। और उसके व्यवसाय में यद्यपि वो स्वयं एक जौहरी था, और जौहरी होने के नाते उसके पास संसाधनों का कोई अभाव नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने जो नीचे वाला जो हिस्सा था अपने आवास का, वहाँ तो उसने रखा हुआ था सारा का सारा मामला अपने व्यवसाय का। और ऊपर वाली मंजिल में सिर्फ एक बड़ा हॉल कमरा सिर्फ उन लोगों के लिए, उन फ़कीरों के लिए, जिनमें सूफ़ी लोग भी शामिल हैं और कीर्तन करने वाले भी शामिल हैं और संत महात्मा भी शामिल हैं। ये उनके लिए था, वो जब भी चाहें वहाँ विश्राम करें। वो घूमते फिरते फ़कीरों के लिए कोई भी अगर स्थान उनको नहीं मिलता तो छज्जू का चौबारा उनके लिए खुला है, दर खुले हैं। और वहाँ पर भी परंपरागत रूप से उनका पूरा सम्मान, पूरी आवभगत, उनको भोजन, उनको वस्त्र, सब कुछ दिया जाता। और जब वो विदा होते स्वेच्छा से, तब भी छज्जू जी महाराज ये नहीं है कि उनको चुपचाप माथा निभा के उनके पैरों को छूकर उनको विदा कर देते। ना केवल उनको वस्त्र भेंट करते, ना केवल उनको रास्ते में आने वाले समय के लिए अन्न वगैरह पूरी मात्रा में देकर उनको विदा करते, बल्कि साथ में कुछ सिक्के भी चांदी और सोने के दे दिया करते थे, ताकि जहाँ भी आपको रैन बसेरा करना हो, जहाँ कहीं रुकना हो, तो वहाँ आपके पास कुछ और चीज़ें तो हैं नहीं, और मुद्राएं जो हैं यही आपके पास होंगी, तो आप इनसे जहाँ भी चाहेंगे ठौर ठिकाना आप अपना बसा लेंगे और बना लेंगे, जहाँ भी रुकना चाहें आप रुक जाएंगे। तो आपको किसी प्रकार का, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। उनकी एक ही बात होती थी कि मेरे देश का या मेरे परिवेश का कोई भी फ़कीर, कोई भी सूफ़ी संत कभी भी किसी भी आम आदमी का या किसी व्यवसायी का मोहताज नहीं होना चाहिए। और उनकी खूब खिदमत करते थे, और इसी खिदमत के नाते सभी लोग जातिवार दुआएं दे के जाते उसको, सभी फ़कीर, सभी सूफ़ी संत। और तभी से ये कहावत बन गई कि जो सुख छज्जू दे चबारे, वो बल्ख ना बुखारे। वो कहीं भी नहीं है। बल्ख और बुखारा दो ऐसे स्थल हैं जिन्हें धरती पर जन्नत का नाम दिया जाता है, कि जो सुख इस चौबारे पर है वो सुख कहीं नहीं है।
सुख की परिभाषा ही इस शख्स ने अपने बर्ताव से, अपने व्यवहार से बिल्कुल बदल दी थी, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं। और जो रूप इसने दिया सुखों को वो बिल्कुल अद्भुत था, उसका कोई मुकाबला हो नहीं सकता। और कुछ एक तथ्य आपसे और बांट लेता हूँ कि ये पूरा नाम इनका लाला छज्जूराम भाटिया। अब भाटिया जो बिरादरी के लोग हैं बहावलपुर और मुल्तान और झंग के क्षेत्रों के, अब उनको तो ये याद ही नहीं होगा कि हमारा पूर्वज इतना महान था। उनको तो इस बात के लिए याद कराना पड़ता है कि आप गर्व कीजिए कि आपके ही वंशों में, आपके भी वंशावली में एक भाटिया छज्जूराम भी था, जिसने अपने खाते में अपरिमित असंख्य उपलब्धियां दर्ज की थी। और आपको उस पर विशेष गर्व होना चाहिए। उस वक्त स्थिति ये थी कि पूरा भारत तो एक था ही, उज़्बेकिस्तान वगैरह से भी सूफ़ी संत आते थे और सब का ठिकाना दूसरे संतों से पूछकर सीधा ठिकाना वही लेते थे आके विश्राम स्थल। उनको पता था कि वहाँ में सब कुछ मिल जाएगा, उन्हें किसी भी जगह अलग जगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सीधा वहाँ उसी चौबारे पर चले आते और बिना किसी पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के उनको न केवल उनके पाँव धोए जाते पानी से, उनको आराम दिया जाता, उनके पैर दबाए भी जाते, क्योंकि यात्री हैं, निरंतर थक भी गए होंगे। और बल्कि उनको पूरा जो समुचित भोजन है वो 24/7 जैसे आप कहते हैं ना, 24 घंटे और 7 दिन ये उनके लिए सदा तैयार हो जाता था। और उनकी सेवा जो है उसमें कहीं भी छज्जूराम भाटिया ने कोई भी कमी नहीं आने दी। और इसके अलावा वो स्वयं भी कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से भी इतना अच्छा विद्वान था कि कई बार अपनी विद्वत्ता के आधार पर ही बहुत सारे सूफ़ी संतों से वो चर्चा भी कर लिया करते थे। और उस चर्चा के दौरान सूफ़ी संत भी हैरान होते थे कि ये व्यक्ति जो विशुद्ध रूप से कारोबारी है, ये भी इतना बारीकी से सब चीज़ों को समझता है, सैद्धांतिक विवेचन कर सकता है, अद्वैत का विवेचन कर सकता है, संस्कृत के ग्रंथों से उल्लेख दे सकता है, पर्शियन फ़ारसी की किताबों से भी उल्लेख दे सकता है। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, ये वो सोचते रहते कि ये तो बंदा बड़ा गज़ब का है और इसको तो ईश्वर भी जो है इसको कोई बड़ी बात नहीं है कि वो भी इसको प्रणाम करता हो कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर का नाम भी अपने ढंग से लेता है और बड़ी श्रद्धा के साथ उसको जीता है, तो ये व्यक्ति कहाँ मिलेंगे कुल मिलाकर। और इसलिए अब उसी स्थान को लेकर चर्चाएं, शोध का कार्य, इतिहास के शोध, इतिहास का कार्य, सब कुछ वहाँ पर चल रहा है। और इस वक्त लाहौर की अनारकली बाज़ार के एक कोने में मेयो कॉलेज के साथ सटी हुई दीवार के नज़दीक आज भी छज्जू का चौबारा है। और सबसे बड़ी बात, जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि हर सोमवार अपने शासनकाल में महाराजा रंजीत सिंह का एक काम होता था कि छज्जू के चौबारे पर ज़रूर जाना है। और न सिर्फ जाना है बल्कि वहाँ फ़कीरों की खिदमत के लिए, वहाँ आने वालों की, श्रद्धालुओं की सेवा के लिए वहाँ खुलकर अपना दान राशि भी देकर आनी है। किसी गुल्लक जो भी वहाँ रखी होती थी उसमें डाल आते थे महाराजा। और ये भी देखते थे कि ये जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भवन है इसको किसी तरह की खरोंच भी ना आए। शुक्रिया दोस्तों।